वो एक बार की बात है। एक महाभारत का युद्ध चल रहा था। बड़े ध्यान से सुनना, महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब तो अगले दिन मैं अर्जुन को मार दूंगा, अर्जुन का वध कर दूंगा। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण, उनको बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है और उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली तो तोड़ेंगे नहीं। सारथी थे प्रभु, अश्वों को, घोड़ों को नहलाकर अस्तबल में, अश्वशाला में प्रबंधित किया और फिर सोचने लगे कि बेचारे अर्जुन की तो नींद उड़ गई होगी, वो क्या सोचेगा, वो तो सो नहीं पा रहा होगा। और जो अर्जुन के टेंट में गए भगवान श्री कृष्ण, तो क्या देखा, अर्जुन तो मस्त खर्राटे मार कर सो रहे हैं। बहुत अब तो खर्राटे मारकर जब अर्जुन सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण गए, सोचा कि बेचारे को पता नहीं होगा, जगाया, अर्जुन उठो। अर्जुन बोले कन्हैया सोने दो, टुडे आई एम सो टायर्ड, अनाताबेन जिद्दन, मैं बहुत थक गया हूं, मत उठाओ। कृष्ण भगवान बोले ऐसी बात सुनाएंगे कि अभी नींद उड़ जाएगी। अर्जुन बोले हाँ वही सुनाओगे कि पितामह ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता है? अर्जुन बोले कि अभी कल शाम को ही पता चल गया। पता? तो इतनी बड़ी खबर सुन के तुम ऐसे सो रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? अर्जुन बोले कन्हैया, जिसके लिए तुम जाग रहे हो, जिसके लिए तुम जाग रहे हो, अगर वो भी नहीं सोएगा, आप जाग रहे हैं बस, और हमें कोई चिंता नहीं, हम तो सोते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो सो जाओ। और अर्जुन भी सचमुच सो गए। कृष्ण भगवान टेंट से बाहर निकले और टेंट से बाहर तभी द्रौपदी जी आई। श्री कृष्ण, तुम्हें पता है? भगवान बोले हमें कुछ पता नहीं है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा उन्होंने की है, की होगी अर्जुन को मारने की। द्रौपदी बोली कि मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोले कि बहन द्रौपदी, अब क्या करें? क्यों कन्हैया तुम कुछ करो। कृष्ण भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी जी बोली तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले चिता की व्यवस्था हम करे देते हैं। चिता की व्यवस्था की, आग लगाई। द्रौपदी जी बोली कि मैंने 7 परिक्रमा करके विवाह किया था, अब 7 परिक्रमा करके सती हो जाऊंगी। कृष्ण भगवान बोले लाओ वो भी हम लगवाए देते हैं। हाथ पकड़ा द्रौपदी जी का और 1 2 3 4 5 6 7
7 परिक्रमा लगाई। अब द्रौपदी जी चिता में जाने लगी तो श्री कृष्ण भगवान ने हाथ नहीं छोड़ा। तो द्रौपदी जी बोली कि कन्हैया छोड़ो मेरा हाथ। कृष्ण भगवान बोले कि बहन यही मेरा स्वभाव है कि या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं। तो फिर कुछ करो अर्जुन का। कृष्ण भगवान बोले कि हाँ कुछ कर सकते हैं। कहा अभी तो तुम कुछ कर नहीं रहे थे। कृष्ण भगवान बोले चक्कर काटे तो कुछ आइडिया आया। उसी दिन जो दुर्योधन की पत्नी थी, भीष्म पितामह ने कहा था कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा और दुर्योधन की कभी मृत्यु नहीं होगी। आप बताइए, वो तो पहुंच नहीं पाई दुर्योधन की पत्नी। श्री कृष्ण ने उससे पहले द्रौपदी जी को पहुंचा दिया। द्रौपदी जी से बोले कि पितामह से कुछ बोलना मत, एक आवाज भी मुंह से मत निकालना, चूड़ियां बजाना बस वो समझ जाए। मेरे बारे में कुछ पूछे कि कौन आया है साथ, कुछ मत बताना। द्रौपदी जी गई, अंधेरा हो गया था, छोटी सी मशाल जल रही थी। आई द्रौपदी जी, चूड़ियां बजाई और चरणों में प्रणाम किया। पितामह को दिखा तो कोई नहीं, तो बोले अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो द्रौपदी जी बोली कि पितामह मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गई। द्रौपदी जी ने की जो आवाज सुनी, पितामह बोले अरे तुम? हाँ मैं। तो कहा कि मैंने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया है, तो अब अर्जुन का तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है? तो द्रौपदी जी कोई नहीं, मेरा तो मन किया, मैं ऐसे ही आ गई। पितामह बोले अच्छा तुझे कोई लेकर नहीं आया? नहीं। तो तू किसको संग लेकर आई है? उनके मुंह से निकला कि वो मैं अपनी दासी को साथ लेकर आई। पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले कि मैं द्रौपदी की दासी का दर्शन करना चाहता हूं। द्रौपदी जी रहने दीजिए ना प्रभु, दासी का दर्शन क्या करना? भीष्म पितामह बोले नहीं नहीं करेंगे। निकले बाहर तो देखा श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी जी की दासी बने, उनकी जूतियां बगल में दबाए हुए बैठे थे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने लगे भीष्म पितामह कि मैं द्रौपदी जी की दासी को प्रणाम करता हूं। और कहा फिर कि कन्हैया जिसकी दासी बनने के लिए तुम तैयार हो गए हो, उसका मैं क्या स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बढ़िया श्री कृष्ण, बड़ी अच्छी युक्ति लगाई। अब अर्जुन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक बात कहें, यह सब कार्य जो तुमने किया है ना, ये सब छल से किया है, तुम हो ही छलिया। संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज
उनका एक बड़ा सुंदर पद है,